अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम रीज राजपूत है और मैं रीज ऑनलाइन एकेडमी की ऑनर हूँ। आप सबको मेरे इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि स्क्रीन शेक इफ़ेक्ट जो है वो क्या काम करता है और कैसे हम इसको काइनमास्टर में अपने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपनी बनी हुई वीडियो दिखा दूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके तो कि शेक स्क्रीन इफ़ेक्ट कहते किसको हैं और हमने उसको कैसे अप्लाई करना है। बेसिकली ये वाला फंक्शन जो है आपने टिकटॉक पे देखा है और बहुत सब लोगों का यही सवाल था कि ये इफ़ेक्ट कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे जो है हम अपनी इसके थ्रू जो है वीडियो बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने फ्रेम के अकॉर्डिंगली जो भी पिक्चर्स आप यूज़ कर रहे हैं या कोई वीडियो यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपने यहाँ से जो है अपना फ्रेम सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ से 101 वाला फ्रेम जो है वो सिलेक्ट कर रही हूँ। 101 वाला फ्रेम सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर अपने मोबाइल की गैलरी में जाऊँगी। मोबाइल की गैलरी में चले जाने के बाद मैं यहाँ से पिक्चर्स जो हैं उसको सिलेक्ट करूँगी। आपको जो सी पिक्चर्स चाहिए, जिस तरतीब से चाहिए, आप उस लिहाज से यहाँ पर अपनी पिक्चर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक चीज़ और को देखिए कि यहाँ पर जो मेरी सेकंड वाली पिक्चर है वो सही तरह मेरे फ्रेम के साथ सेट नहीं है, तो मुझे इसको सेट करना है। सेट करने के लिए मैं सेलेक्ट करूँगी जूम इन एंड जूम आउट का फंक्शन। इसको पैन फंक्शन भी कहा जाता है और जूम इन जूम आउट दोनों फंक्शंस कहा जाता है। आप जिस तरह चाहें इस फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। आपने यहाँ से लेयर्स को सिलेक्ट करना है और यहाँ दोनों फिंगर्स को अपनी यहाँ पर जूम इन या जूम आउट करते हुए आपने अपनी पिक्चर को यहाँ से सिलेक्ट जो है फ्रेम को सेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपने इसको डन कर देना है। अब देखिए तो यहाँ पर आप जब एक पिक्चर को चलाएंगे भी इसमें कोई फंक्शन अप्लाई नहीं है, बिल्कुल फ्रेम के अकॉर्डिंगली है। इसमें भी मुझे अपने फ्रेम को सेट करना है, तो यहाँ पर मैं आऊँगी और यहाँ पर आ जाने के बाद इसमें मैंने फ्रेम को सिलेक्ट किया। अब मैं एंडिंग वाला फ्रेम है उसको भी सिलेक्ट कर लूँगी और यहाँ से डन कर दिया। उसके बाद ये वाला फ्रेम है, इस फ्रेम की भी मैं थोड़ी सी सेटिंग कर लूँगी और ताकि मेरे फ्रेम में कोई खाली खाली सी जगह जो है वो चीज़ ना रहे, क्योंकि वो चीज़ फ्रेम में बहुत ज़्यादा जो है वो बुरी लगती है। और इसी तरह आपने अपने हर फ्रेम को जो है वो सेट कर लेना है जिस तरह भी आपको सेटिंग इनकी चाहिए होगी। अब इसके बाद यहाँ पर जो है एक और काम आपने करना है, वो ये है कि आपने पिक्चर के ऊपर एक बार क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिप ग्राफिक्स के नाम से एक फंक्शन है, आपने यहाँ पर जाना है और यहाँ पर इन एनिमेशन जो है वो लगा लेना है। अगर आपके पास ये इन एनिमेशन यहाँ पर शो नहीं हो रहा तो डेफिनेटली ये भी शो नहीं होगा। आप लोगों ने क्या करना है, गेट मोर में जाना है। गेट मोर में चले जाने के बाद आपने इसके जो काइनमास्टर का अपना स्टोर है वहाँ से जाके आपने इन एनिमेशन वाले जितने भी देखें, ओवरऑल ये एनिमेशन है तो ओवरऑल एनिमेशन, इन एनिमेशन की यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं। आपको जो सी कैटेगरी पसंद हो आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है और फिर इंस्टॉल कर लेने के बाद यहाँ से आके आपने उसको अप्लाई कर लेना है। जिस तरह की भी एनिमेशन आपको चाहिए होगी आपने वो यहाँ पर जस्ट अप्लाई कर देनी है और डन कर देना है। फिर इसी तरह आपने नेक्स्ट जो है क्लिप पे आना है, क्लिप ग्राफिक्स में आना है। फिर आपने इन एनिमेशन कोई भी जोन सी भी आपको पसंद हो आपने वो वाली एनिमेशन यहाँ पर लगा लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट आपने फ्रेम में जाना है, उस फ्रेम में भी सेम प्रोसेस आपने इसी तरह करना है। आपने इन एनिमेशन लगानी है, इन लगा लीजिए, आउट लगानी है, आउट लगा लीजिए। जौन से भी आपको एनिमेशन जो है वो सूट करती है आप वो वाली एनिमेशन यहाँ पर एंटर कर लीजिए। उसके बाद आपके पास जितने भी क्लिप्स हैं आप सब क्लिप्स पे लगाना चाहें आप सब क्लिप्स पे लगा सकती हैं, अगर नहीं लगाना चाहें तो वो भी आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद मेन बात आ जाती है हमारी जो एक जिसके ऊपर हम बेसिकली हमारा है कि स्क्रीन शेक जो एक इफ़ेक्ट है वो हम लोगों को अप्लाई करना है अपनी पिक्चर्स के दरमियान में। तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे ट्रांजिशंस इफ़ेक्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। ट्रांजिशन इफ़ेक्ट, ये प्लस के साइन पे आप एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ट्रांजिशन इफ़ेक्ट्स ही आएंगे, आपको शो होंगे। तो यहाँ पर देखिए एक इफ़ेक्ट है शेक इट के नाम से। ये शेक इट आपको डायरेक्टली तौर पे यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं होगा, आपको यहाँ से गेट मोर पे जाना है। गेट मोर में चले जाने के बाद यहाँ पर आपने इनके इफ़ेक्ट्स में देख लेना है कि वो किस कैटेगरी में जाके जो है वो ये शेक इट वाला पड़ा हुआ है। आपने वहाँ से जिस जाके इसको जो है इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपको वो यहाँ पर ही शेक इट वाला इफ़ेक्ट यहाँ पर शो होगा। आपने यहाँ पर जौन सा भी आपको शेक इट वाला इफ़ेक्ट चाहिए आप वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए और उसकी स्पीड जो है जिस तरह आपको चाहिए, बहुत फास्ट में चाहिए बहुत आप कम कर लीजिए। अगर आपको नॉर्मल स्पीड में चाहिए नॉर्मल स्पीड आप इसकी यहाँ पर रख लीजिए, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट आप आ जाइए, नेक्स्ट आ जाने के बाद फिर शेक इट में चले जाएं। शेक इट का जौन सा भी आपको यहाँ पर सेटिंग चाहिए आप वो कर लीजिए और उसके अलावा नेक्स्ट में आ जाइए। तो नेक्स्ट में भी आपको शेक इट वाला इफ़ेक्ट यूज़ करना है, तो जिस तरह भी आपको शेक इट वाला चाहिए आप वो वाला शेक इट वाला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी वीडियो को एक बार प्ले करके देख लीजिए। तो ये देखिए आपके पास मुकम्मल तौर पर शेक इट वाला इफ़ेक्ट जो है वो लग चुका है।
اور آپ اپنی ویڈیو میں اس کو کہیں پر بھی کسی بھی لحاظ سے جو ہے استعمال کر سکتے ہیں. ضروری نہیں یہ پکچرز کے درمیان میں لگے ایفیکٹ یا آپ اپنی ویڈیو کے درمیان میں بھی لگا سکتے ہیں، بشرطے اس کو سپلٹ آؤٹ کر لیجیے. اور سپلٹ آؤٹ کرنے کا طریقہ میں نے پہلے اپنی ایک ویڈیو یہاں پر شیئر کی ہے جس کا نام ہے ہاؤ کین اپلائی فاسٹ اینڈ سلو ایفیکٹ یوزنگ کائن ماسٹر. آپ وہ والا دیکھ لیجیے گا، اس میں آپ کو ایک ویڈیو کو کٹ کرنے کے متعلق بتایا ہوا ہے اور اس میں بھی میں نے ایفیکٹس وغیرہ کا لگانا آپ کو بتایا ہے. امید کرتی ہوں آپ وہاں سے وہ دیکھ لیں گے تاکہ آپ کو باقی کی جو چیزیں ہیں ویڈیو کے لحاظ سے وہ کلیئر ہو جائیں گی. ابھی میں نے آپ کو پکچر پہ لگانا یہ سب سکھا دیا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ اس کو مزید انہانس کرنا چاہتے ہیں تو آپ اوور لے کے اندر بہت سارے یہاں پر آپ کو سٹیکرز مل جاتے ہیں. مجھے یہاں فینسی وال میں ایک چاہیے تو میں نے یہ فینسی وال میں ایک وال لے لی اور اس وال کو جو ہے میں تھوڑا سا سائز چھوٹا کرتے ہوئے میں نے یہاں پر اس والے کو ایڈجسٹ کر لیا. ٹھیک ہے، آپ بھی یہاں پر اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں جس طرح آپ کی مرضی ہو. اس کو آپ نے ڈریگ کیا اور یہاں پر اس طرح ایڈجسٹ کر لیا. اب آپ اس کے کلر چینج کرنا چاہتے ہیں تو سمپل سیٹنگز میں جائیے، آپ اس کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں. جون سا آپ کو کلر رکھنا ہے آپ اپنی مرضی کا آؤٹ اینڈ اسٹروک جون سا بھی رکھنا چاہتے ہیں آپ وہ رکھ لیجئے اور یہاں سے اس کی ڈیوریشن جو ہے وہ آپ بڑھا دیجئے. اس کو ڈن کر دیجئے. پھر آپ یہاں فینسی والز میں آئیے. آ جانے کے بعد اس کو جو ہے آپ دوبارہ سے لیئر کو ڈپلیکیٹ کر لیجئے. ڈپلیکیٹ کر لینے کے بعد اسی لیئر کو پکڑیے اور اس کو اس اپوزٹ سائڈ پہ لا کر ایڈجسٹ کر دیجئے. تو یہ آپ کی ایک ویڈیو جو ہے مکمل طور پہ تیار ہو جاتی ہے. اسی طرح آپ نے کوئی ٹیکسٹ وغیرہ لکھنا ہے، آپ سمپل ٹیکسٹ میں جائیے، یہاں سے لیئر میں اور یہاں سے آپ ٹیکسٹ میں جا کے اپنا ٹیکسٹ کو لکھ سکتے ہیں. امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو آسان لگی ہوگی اور آپ کو اس کی سمجھ بھی آ گئی ہوگی. اور آپ کا جو ایک سوال تھا کہ شیک اٹ افیکٹ ہم کیسے اپلائی کر سکتے ہیں، اس کا کیسے یوز ہوتا ہے، آپ ہمیں بتا دیجئے. تو امید کرتی ہوں آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب مل گیا ہوگا. اپنی بہت ساری دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال بھی رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں. اللہ حافظ.